नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हमारी चुनाव यात्रा इस समय मंडी लोकसभा में ही है। मंडी सदर में हम लोग आ चुके हैं। चुनाव कवर करते हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है और चुनाव की जब भी चर्चा होती है तो एक शब्द बार बार गूंजता है, वॉर रूम। ये वॉर रूम चीज़ क्या होती है? नए ज़माने में काफ़ी चर्चा है सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज की, वॉर रूम की। तो ये वॉर रूम चीज़ क्या होती है, इसको लेकर हमने सोचा कि एक तारुफ, एक परिचय जो है आप लोगों को उससे कराया जाए। हम लोग इस समय मंडी के कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के कार्यालय में हैं और आश्रय शर्मा के वॉर रूम के सामने हम लोग खड़े हुए हैं। कुणाल जी हमारे साथ में हैं जो इस वॉर रूम को चला रहे हैं। कुणाल जी, पहले तो स्वागत है आपका, और दूसरा ये बताइए वॉर रूम होता क्या चीज़? पहली बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोकसभा के समय इतने दूर से चुनाव की सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। वॉर रूम बेसिकली अब चुनाव को लोगों ने क्या किया है, दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। सो कुछ वॉर रूम शब्द अपने आप में बहुत बड़ा लगता है, कुछ अलग सा लगता है। माने वॉर जैसा नहीं है, बिल्कुल चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने के तरीके से करना, थोड़ा इफेक्टिव तरीके से करना ही वॉर रूम है। सही बात। बेसिकली वॉर रूम एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जहाँ पे कि आप छोटी सी स्ट्रेटजी बनाते हैं जी। उसके अलावा आप सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ आपकी ऊपर नीचे होती है तो फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन और फिर वर्क ऑफ एक्शन वो क्या होता है। माने रणनीति बनाना, डैमेज कंट्रोल करना, ये दोनों काम वॉर रूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी कंटीजेंसी मैनेज करना भी कि कभी कभी चुनाव के समय क्या होता है कि आकस्मिक स्थितियां आ जाती हैं, कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको अपने योद्धा तैयार रखने पड़ते हैं हर चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो ये आप लोगों का सोशल मीडिया वॉर रूम है। करेक्ट है ना? तो हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल, आ जाइए साहब, स्वागत है आपका। 1 मिनट जरा देख लेंगे अंदर हो क्या रहा है। तो ये है आश्रय शर्मा का सोशल मीडिया वॉर रूम। इसके अंदर अभी तो जैसे कि मीडिया में भी फोटोज आती हैं, उसी टाइप की फोटोज हैं, लोग बैठे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेकिन करते क्या हैं ये जरा पूछा जाए। सबसे पहले तो आप बताइए, आप क्या रोल है आपका? सर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप जो भी मतलब हमें डाटा मिलता है उसको शेयर करती हूँ। जो 17 विधानसभा है उनमें हमने एक विधानसभा के 100 ग्रुप बनाए हैं, तो हमें डाटा आता है और अच्छा, मतलब व्हाट्सएप पर जो आपके मैसेज है उसको प्रोपेगेट करने का काम हम करते हैं, है ना? प्रोपेगेट करने का काम। और 17 की 17 विधानसभा के आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है? अच्छा, तो ये जो सोशल मीडिया के 3-4 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप सूचनाओं का, खासतौर पर पॉलिटिकल सूचनाओं के आदान प्रदान का बड़ा तगड़ा जरिया है। उसके लिए ये बता रही थी कि इनके पास में हर विधानसभा के, और एक विधानसभा के 100 ग्रुप, मतलब काफ़ी टारगेटेड किस्म की कैंपेन आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। और इतना प्लान अगर कैंपेन है तो उसका नतीजा भी कम से कम सूचना तो सीधे सीधे पहुँच जाएगी। आप मेरा बताइए सर। साहिल जी, आप क्या करते हैं? हमारा मेन फोकस रहता है जो प्लेटफॉर्म में फेसबुक हो गया, पेजेस जो भी है सुबह हमारी वर्किंग है। आप फेसबुक पर काम करते हैं? उसको हमारी टीम बैठी है और फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में हमारा सबसे पहले जो मेन मतलब जब वो न्यूज़ पेपर है, अच्छा न्यूज़ पेपर से जो हम जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम इशू क्या हो रहा है, हमारे जो पॉजिटिव आ जा रहा है उसको थोड़ा सा डिफाइन करें, उसके हम अपने जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं कि प्रतिदिन रणनीति रोज नई स्ट्रेटजी बनती है ना। मैंने उन्होंने जो अटैक किया है उसका जवाब आप क्या देंगे और आपको क्या बोल रहा है उस हिसाब से तय होगा। अच्छा, और उसके आधार पर आपके फेसबुक पर पोस्ट वगैरह जाते हैं। तो फेसबुक और व्हाट्सएप, क्योंकि ट्विटर और इंस्टाग्राम तो बड़े महानगरों में ज़्यादा होता है, फेसबुक और व्हाट्सएप ये ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड्स आज की तारीख में हैं। छोटे इलाकों में भी है, पुराने इलाकों में भी हैं। हम लोग थोड़ा साइड में हो जाएं क्योंकि नहीं तो यहाँ लाइट का थोड़ा संकट होगा। तो इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई कि ये लोग डेली रणनीति बनाते भी हैं और उसके हिसाब से प्लान करते हैं, उसके हिसाब से चीज़ें प्रोपेगेट की जाती हैं। लेकिन हर चीज़ तो रेडीमेड नहीं होती, तो कंटेंट जनरेशन भी आप करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ ना बेसिक लेवल लैंग्वेज, तो सबसे पहला स्टेज होता है ना आपका, जब आप चुनाव किसी भी चुनाव पे आप जाते हो। जी, आप थोड़ा उधर तो सॉरी, सबसे पहले क्या होता है जब आपका कोई चुनाव होता है तो आप पहले एक R&D करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है कि आप अपने कैंडिडेट को एनालाइज करते हो कि भाई हमारा कैंडिडेट क्या है, उसकी मेरिट्स क्या है, उसकी डिमेरिट्स क्या है। देन फिर आप अपने अपोजिशन कैंडिडेट को एनालाइज करते हो, उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि अपोजिशन कैंडिडेट के अगेंस्ट एक चार्जशीट प्रिपेयर करते हैं। वो चार्जशीट मिनिमम 50 पॉइंट्स के होते हैं।
देन उसको हम सब डिवाइड करते हैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट एजेंडा में। तो वो हमारे एजेंडा होते हैं कि फॉर एग्जांपल राम स्वरूप जी यहाँ के कैंडिडेट हैं, जी उन्होंने क्या नहीं करवा बिल्कुल पाए। सही बात है। जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम रेल लेके आएंगे, जी। वो रेल लेके नहीं आए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, जी। वो उन्होंने नहीं किया। इस हिसाब से प्रमुख मुद्दों पे हम अटैक करते हैं। मतलब सीधी बात ये है कि बाकी राजनेता पहले जो काम करते थे आप उससे कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस उसको ज़्यादा प्लान्ड तरीके से, ज़्यादा टारगेटेड तरीके से कर रहे हैं और उसका प्रसार नए मीडिया के माध्यमों के माध्यम से कर रहे हैं। चीज़ें क्या है सर कि जब जमाना अखबार का था तो लोग अखबार को पकड़ते थे, जी जी फिर जमाना आपका है FM डिजिटल रेडियो का, फिर टीवी का जी। है। आज की डेट में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया इज सो मच फास्ट दैट यू कैंट इवन एनालाइज। और इसमें यह है कि सिर्फ यूथ वोटर का नहीं है, ये तो बड़े उम्र के लोग भी व्हाट्सएप और फेसबुक कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इवन आपने जो भी लड़कों को देखा वॉर रूम जी। में, एवरीबडी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आश्रय शर्मा। जी। सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं, जी। सब सुबह से शाम रात 8-9 बजे तक काम करते हैं, अच्छा। क्योंकि दे हैव सीन समथिंग इन द कैंडिडेट अच्छा। आश्रय शर्मा में कि वो यूथ है, ये भी यूथ है, दोनों आपस में आपको connect लग कर- रहा है कि आप लोग जीत रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ठीक है, लेकिन चलते चलते दो एक बातें और इसमें हम लोग सुने थे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बड़ी चर्चा थी प्रशांत किशोर की, और उसके बाद विधानसभा बिहार में हुआ चुनाव, उसमें भी उनकी चर्चा थी। उसके बाद में लगातार बाढ़ आ गई प्रोफेशनल एजेंसीज में, तो प्रोफेशनल एजेंसीज भी लेकिन इसमें अभी कूद के आ गई हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बंदे ये काम कर रहे हैं दे हैव गॉट प्रोफेशनलिटी। अच्छा, अभी उनको 1 हफ्ते की पहले इनिशियल ट्रेनिंग दी गई। अच्छी बात ये कि सारे नए लड़के वॉलंटियर्स जुड़े। उन्होंने कहा कि सर हमें सोशल मीडिया पे काम करना है, वी वांट टू सी, जैसे आपकी जिज्ञासा वॉर रूम क्या होता है, चीजें क्या होती जी। है, तो हमने कहा कि वी गॉट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जी। सो व्हाई वी शुड नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन द नॉर्मल पब्लिक। माने वॉलंटियर्स को पहले व्यावसायिक तरीके से ट्रेन किया जाता है बिल्कुल। और उस ट्रेनिंग का फायदा उठाकर फिर आप पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से चीज को फैलाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अगर इलेक्शन एडवाइजर होता है जी। वो कोई काम अलग नहीं करता है, जी। वो बस पार्टी को या कैंडिडेट को खुश करने में जो एक छोटा सा योगदान होता है वो हम लोगों का होता है। माने आप कहा जाए तो आप किसी हारते हुए कैंडिडेट को सीधे जिता देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन 19-20 का जो फर्क होता है वो आप लोग डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कैंडिडेट की खुद की मेरिट्स होती है, कैंडिडेट का खुद का डिमेरिट होता है, और कुछ राजनीतिक समीकरण भी होते बिल्कुल हैं। राजनीतिक समीकरण भी होते हैं। जी जी तो हम कोई भी इलेक्शन जीतता है, चुनाव कैंडिडेट ही जीतता है। हम जैसे लोग उनको सहायता प्रदान करते हैं, कुछ चीजें अगर इधर उधर होती है उसको सही करने में करते हैं, तो वो 1-2% का शिफ्ट ही कई बार काम आ जाता है और मैचिंग हो जाता है। कई बार काम होता है, और नहीं तो कैंपेन में चमक आ जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही। अभी आप सोशल मीडिया पे देखें या नॉर्मल सोशल मीडिया से प्रभावित होकर जब लोग नॉर्मल आते जी। हैं तो मंडी में कोई पूछता है कि क्या चल रहा है, तो पहले आपने सुना 2 साल पहले फॉग चल रहा होता जी, है, जी। आज पूछो आप मंडी में किसी से तो बोलेंगे भाई आश्रय चल रहा है। ठीक है, तो आपको विश्वास है पूरा आपका कैंडिडेट। हालांकि हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है, हम लोग जो और जगह बात किए, सुबह भी एक लाइव किए थे जोगिंदर नगर इलाके से, तो ये लग रहा है कि मुकाबला तो बहुत टाइट है, बहुत कॉन्टेस्ट बहुत टफ है, लेकिन कोई भी कैंपेन की एक साइड में होगा तो उसको जरूर लगना मैं चाहिए। छोटा सा उदाहरण दूंगा, लगना चाहिए आपको तो लगना चाहिए कि आप जीत रहे हैं। बहरहाल ये थी वॉर रूम के बारे में एक छोटी सी पड़ताल कि वॉर रूम क्या होता है और कैसे काम करता है। चुनाव से जुड़ी हलचलें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए पंचायत।